नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके क्रेज के यूट्यूब चैनल पर। आज है आपकी 24 नंबर और 24 नंबर तक के क्या क्या करंट अफेयर्स आपको जानने ज़रूरी हो जाते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, हाल ही में किसे गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऋतुराज अवस्थी, सौरभ जोशी, किशोर कुमार बासा या फिर दलाई लामा को ये पुरस्कार दिया गया है। तो आपको जानना ही ज़रूरी हो जाता है कि ये जो आपका पुरस्कार है हाल ही में दलाई लामा को अभी दिया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने डी वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये है आपका गांधी मंडेला पुरस्कार। ये पुरस्कार दो लोगों के नाम पे दिया गया है, गांधी जी के नाम पर और साथ ही साथ नेल्सन मंडेला के नाम पे ये पुरस्कार दिया जाता है। आपको ये याद रखना है कि जो भी इंसान पीस को बढ़ावा देगा वही यहाँ पर ये अवार्ड को रिसीव करता है। आगे देखते हैं, दलाई लामा की बात करते हैं तो ये तिब्बतियों के सर्वोच्च 14वें धर्मगुरु हैं। इस समारोह का आयोजन हिमाचल प्रदेश में हुआ है और ये जो अवार्ड है आपके हिमाचल प्रदेश के गवर्नर के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे 2022 का जेसीबी साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया? अरविंद विरमानी, विशाल कपूर, खालिद जावेद या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये जो पुरस्कार है हर साल साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और साथ ही साथ ये जो अवार्ड है इस बार का खालिद जावेद को दिया गया। इस बार का ये अवार्ड खालिद जावेद को दिया गया है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, ये हैं खालिद जावेद और इनको ये अवार्ड मिला है। ये पुरस्कार की जब हम बात करेंगे तो ये अवार्ड जो है द पैराडाइज ऑफ फूड, ये इनकी बुक है जो इन्होंने लिखी है और इसी वजह से इनको ये अवार्ड मिला। ये पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ये पुरस्कार साथ ही साथ शॉर्ट स्टोरीज पे दी जाती है। अगले पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा, हाल ही में सरकार ने आदिवासी बच्चों में तीरंदाजी का बढ़ावा देने हेतु कितनी अकेडमियां स्थापित करने की घोषणा करी? 330, 100, 553 या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो आप ये चीज़ जाननी आपके लिए ज़रूरी है कि इस बार जो सरकार आदिवासी बच्चों के लिए तीरंदाजी को बढ़ावा देने के लिए 100 अकेडमियों को खोलने वाली है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर जनजाति गौरव दिवस की जब हम बात करेंगे तो ये आपका 15 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व आदिवासी दिवस हर साल 9 अगस्त को मनाते हैं और द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति ये हो जाती हैं। आप ये भी जानते हुए चलिए कि ये द्रौपदी मुर्मू जो हैं ये हमारे भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। ये आपके राज्यपाल जो है रह चुकी है, कहाँ की? तो ये झारखंड की प्रथम महिला राज्यपाल के रूप में इन्होंने काम किया है और ये उड़ीसा में भी मंत्री पद के रूप में भी ये काम कर चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किसने अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स जीती? ऑप्शन नंबर ए मैक्स वर्ड्समैन, ऑप्शन नंबर बी वॉल्टेरी बोटास, ऑप्शन नंबर सी लुइस हैमिल्टन या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको ये चीज़ याद रखनी कि इस बार की जो आपकी अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स हुई है ये आपकी मैक्स वर्ड्समैन के द्वारा जीती गई। ये रहे आपके मैक्स वर्ड्समैन। आगे बढ़ते हैं, ब्राजीलियाई F1 ग्रैंड प्रिक्स की जब हम बात करेंगे तो ये जॉर्ज रसेल ने जीती है। सिंगापुर फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स सर्जियो पेरेस के द्वारा जीता गया। सेबेस्टियन वेटल ने फार्मूला 1 से संन्यास लेने की घोषणा करी है और 2022 मैक्सिकन फार्मूला 1 चैंपियनशिप मैक्स वर्ड्समैन ने यहाँ पर जीती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 53rd नंबर का भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? लखनऊ, इंदौर, हरियाणा या फिर गोवा। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि इस बार का जो आपका 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है ये आपका गोवा में आयोजित किया जा रहा है। आप ये भी चीज़ याद रखिए कि जो आपका 52nd नंबर का, कितने नंबर का? 52nd नंबर का जो आपका यहाँ पर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल शुरू किया गया था इंडिया में, तो ये भी आपका गोवा में ही शुरू किया गया था और इस बार जो किया जा रहा है तो ये भी आपके गोवा में ही शुरू किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, साओ जोआओ फेस्टिवल की शुरुआत गोवा में करी गई थी। हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य गोवा बना है। 12वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप गोवा में शुरू करी गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर है, हाल ही में कहाँ पूर्वोत्तर के पहले यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया गया है? आप ये चीज़ याद रखिए, ये जो आपका यूनानी मेडिसिन रीजनल सेंटर है यहाँ पर यूनानी चिकित्सा को बढ़ावा दिया जाएगा, यानी आयुर्वेदिक चिकित्सा को यहाँ पर बढ़ावा दिया जा रहा है और इसी का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा। इसका उद्घाटन अभी हाल ही में सिलचर में किया जा रहा है जो कि आपको यहाँ पर असम के अंतर्गत देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, ये है आपका यूनानी मेडिसिन रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा, ये आपके असम में आ जाएगा। काटी बिहू त्यौहार असम में मनाया गया है। असम के मुख्यमंत्री ने बाजरा मिशन की शुरुआत करी है। असम राज्य सरकार ने विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना की भी शुरुआत करी है। अभी हाल ही में यहाँ पर बाजरा दिवस भी मनाया गया जो कि आपके उड़ीसा के द्वारा मनाया गया है।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको याद रखना है क्वेश्चन नंबर 7 ये, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश की 2 दिवसीय यात्रा पे गए? ऑप्शन नंबर ए फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी बाली, ऑप्शन नंबर सी कंबोडिया और ऑप्शन नंबर डी जापान। तो ये जो है अभी राजनाथ सिंह जो कि हमारे भारत के रक्षा मंत्री हो जाते हैं, ये अभी हाल ही में कंबोडिया की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पे गए हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका आंसर करिए। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार किस देश के लिए पर्यवेक्षक रहे हैं? तो स्विट्जरलैंड, इंडिया, नेपाल या फिर भूटान। आंसर यहाँ पर आपके सामने क्या हो जाएगा कि अभी जो हमारे राजीव कुमार हैं ये आपके नेपाल के ऑब्जर्वर के रूप में जो है इन्होंने काम किया है। आगे बढ़ जाते हैं, ये है राजीव कुमार जो कि हमारे भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो जाते हैं। और अभी हाल की फ़िलहाल की ही बात है, अरुण गोयल को इलेक्शन कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया। ये है मैप में आपका नेपाल। नेपाल की बात करें तो इसकी कैपिटल काठमांडू है। यहाँ के पीएम आपके हो जाते हैं आपके सामने। आंसर करके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इसके नेपाल के पीएम कौन है और साथ ही साथ प्रेसिडेंट यहाँ पर कौन हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा। अगर हम बात करें वाराणसी में 1 महीने के काशी तमिल संगम का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन नंबर ए अरुण गोयल, ऑप्शन नंबर बी आनंदीबेन पटेल, ऑप्शन नंबर सी नरेंद्र मोदी और ऑप्शन नंबर डी द्रौपदी मुर्मू। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि इस बार का जो काशी तमिल संगम है इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये क्वेश्चन नंबर 10 इंडियन एयरफोर्स से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन ये रहा, IAF एयर फेस्ट 2022 का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? और उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर मिजोरम में किया गया है? तो इस बार का जो आपका IAF एयर फेस्ट 2022 है इसका आयोजन महाराष्ट्र के नागपुर के अंतर्गत इसका उद्घाटन किया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 और ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शाहजहांपुर ने ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर जल कनेक्शन देने में इतिहास रचा है। ये स्थान किस जगह पे आ जाता है या फिर किस राज्य में स्थित हो जाता है बताइएगा? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या फिर ये तमिलनाडु में आ जाएगा? तो आप लोग याद रखिएगा कि शाहजहांपुर आपका उत्तर प्रदेश के अंतर्गत में आता है। कहाँ पर? तो ये आपके उत्तर प्रदेश के राज्य में आता है। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं, अभी आपको याद रखना है कि क्वेश्चन नंबर 12 है, दलजीत कौर का 69 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह किस क्षेत्र से संबंधित है? राजनीतिज्ञ से, अभिनेता से, गायक से या फिर ये पर्वतारोही से संबंधित हो जाते हैं? तो आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। दलजीत कौर की जब हम बात करेंगे तो ये पंजाब से रिलेटेड है और साथ ही साथ ये पंजाब में ये एक्ट्रेस के रूप में काम कर चुकी है। अगर इनके समय की बात करते तो 70s और 80s में जो है यहाँ पर इन्होंने मूवीज़ बनाई थी। ये है दलजीत कौर, इन्हें आप देख लीजिए, इनका हाल ही में 69 वर्ष की आयु में निधन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 ये है, हाल ही में किस राज्य में 3 ट्रांसजेंडर सरकारी स्कूल शिक्षक के रूप में चुने गए हैं? आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। केरल, तेलंगाना, कर्नाटक या फिर नन ऑफ दीज। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि कर्नाटका सरकार ने अभी हाल ही में ट्रांसजेंडर सरकारी स्कूल शिक्षक की जो है नियुक्ति करी है। आगे बढ़ जाते हैं, कर्नाटका की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर इसकी कैपिटल बंगलुरु है, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई है और राज्यपाल यहाँ पर आपके थावर चंद गहलोत हो जाएंगे। ये थी आज की 24 नवंबर की क्या क्या अपडेट्स थी वो चीज़ हमने देख ली हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में जो हमने होमवर्क दिया है वो ज़रूर लिखकर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब जो है यहाँ पर हम कल मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।